नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मिराज अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल व्लॉग इन विद एमजे। आज मैं आया हूं गोरखपुर का जू देखने के लिए। यहां पे मैं आज आपको गोरखपुर का जू दिखाऊंगा। साथ ही यहां पे कौन कौन से पशु पक्षी हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही इस जू के बारे में संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए अब हम चलते हैं जू को अंदर से देखने के लिए। अंदर जाने के लिए हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा टिकट काउंटर पे। चलिए देखते हैं कि वहाँ पे टिकट का दाम कितना है अंदर जाने के लिए। इस जू का उद्घाटन 27 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने किया था। इस जू के अंदर जाने का शुल्क 6 वर्ष के अंदर निःशुल्क है। 6 से 12 वर्ष के लिए 25 रुपये और उसके ऊपर 50 रुपये का यहाँ पे टिकट लेना पड़ता है इसके अंदर जाने के लिए। इस जू के अंदर जाते ही यहाँ पे पूरे जू का मैप दिख जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको किस तरह से इस जू को घूमना है। इसको पूरा शीशे में पैक करके रखा गया है। चारों तरफ से बहुत अच्छी नक्काशी की गई है। साथ ही इसके अंदर का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है वो बहुत ही शानदार बना हुआ है। इस जू में प्रवेश करते ही बाएं हाथ पे 7D थिएटर भी उपलब्ध है, जहां पे जानवरों से संबंधित मूवी दिखाई जाती है। जहां पे टिकट का दाम 6 वर्ष से 12 वर्ष के लिए 100 रुपये और 12 वर्ष से ऊपर के लिए 150 रुपये है। 6 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। अब हम इस जू के अंदर आ चुके हैं। अब हम यहाँ से अंदर जाएंगे और देखेंगे यहाँ कौन कौन से पशु पक्षी हैं। बारी बारी से हम सारे बाड़े की तरफ जाएंगे। वैसे आपको मैं बता दूं कि यह चिड़ियाघर पूरे 121 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पशु पक्षियों के लिए 80 बाड़े बने हुए हैं। अभी कुछ पशु आए हुए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, क्योंकि अभी इस जू को खुले हुए सिर्फ 1 साल हुए। अभी यहाँ पे बहुत से पशु पक्षी आने बाकी है, बहुत से काम होने बाकी हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे अभी कौन कौन से पशु पक्षी उपलब्ध हैं, मौजूद हैं। यह चिड़ियाघर काफ़ी बड़ा है। यह उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है कानपुर के बाद। यहाँ पे आपको घूमने के लिए बैटरी वाले रिक्शे का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जहाँ पे प्रति व्यक्ति 50 रुपये और पूरी गाड़ी 300 रुपये दे के आप इस गाड़ी का लुत्फ़ उठा सकते हैं, चिड़ियाघर का लुत्फ़ उठा सकते हैं। इस चिड़ियाघर में जगह जगह निर्देश भी लिखे हुए हैं, जिनको आप पढ़ने के बाद ही आप इसके अंदर जाएं, ताकि आपको घूमने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ सर्वप्रथम हम पक्षियों और बतख के बारे में गए, जहाँ पे तरह तरह के हमको बतख देखने को मिल गए, पक्षियाँ देखने को मिल गईं। साथ ही यहाँ पे सारस भी मौजूद थे। देखिए ये कितने सुंदर लग रहे हैं अपने बाड़े के अंदर।
इसके पश्चात हम यहाँ पे बंदरों के बाड़े की तरफ भी गए, जहाँ पे कई तरह के कई प्रकार के बंदर भी हमें देखने को मिल गए। देखिए ये कितने सुंदर हैं। बंदरों को देखने के बाद उसके ठीक बगल में भालुओं का भी बाड़ा बना हुआ था, जहाँ पे मुझे एक सलाट भालू आराम करते हुए देखने को मिल गया, धूप सेकते हुए देखने को मिल गया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो उठा नहीं। इस भालू का बाड़ा भी काफ़ी बड़ा और भव्य बना हुआ था। इसके आगे हम हिरणों के बाड़ों की तरफ बढ़ गए, जहाँ पे हमें कई प्रकार के हिरण देखने को मिल गए, जिसमें काले हिरण, बारहसिंगा इत्यादि हमको वहाँ पे देखने को मिल गए, जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर और अद्भुत लग रहे थे। इसके आगे भारतीय गैंडे का भी एक बाड़ा बना हुआ था, लेकिन यह बाड़ा पूरी तरह खाली था, यानी कि अभी यहाँ पे गैंडा नहीं आया था। लेकिन इसके बगल में लकड़बग्घे का बाड़ा बना हुआ था, जहाँ पे हमें लकड़बग्घा आराम करता हुआ देखने को मिल गया। लेकिन उसके बगल में भारतीय भेड़िए का बाड़ा पूरी तरह से खाली था। लेकिन उसके आगे बढ़ते हुए जो कि भारतीय सियार होते हैं, उनके बाड़े तक हम पहुँचे और वहाँ पे हमें भारतीय सियार देखने को मिल गए। यहाँ पे पर्यटकों के लिए कैंटीन की भी सुविधा है। अगर आप घूमते फिरते आपको जलपान करना हो तो आप इस कैंटीन में आके थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप जलपान भी कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पे कोई भी खाने पीने की चीज़ इस चिड़ियाघर के अंदर नहीं ला सकते हैं, तो प्लीज़ बाहर से लाने से आप बिल्कुल बचें। और आपको अगर जो भी खाना पीना हो आप यहाँ पे आके खाएँ। मैं यहाँ अंदर की फुटेज आपको दिखाना चाहता था, लेकिन मैं जब यहाँ पे इस फुटेज को निकालने के लिए गया तो इस कैंटीन के ऑनर ने मुझे फुटेज निकालने से साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूँगा कि आप सस्ता हो या महंगा, जो भी खाना हो आपको इस कैंटीन में ही खाना पड़ेगा। आप बाहर से यहाँ पे कुछ भी नहीं ला सकते इस चिड़ियाघर के अंदर। इस कैंटीन के बाद हम सीधे पहुँचे तेंदुआ देखने के लिए, तेंदुए के बाड़े में, जहाँ पे तेंदुआ हमें अपने बाड़े के अंदर विचरण करता हुआ दिख गया। साथ ही यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा थी, क्योंकि तेंदुआ हो या शेर हो सब लोग देखना चाहते हैं। तो देखिए तेंदुआ कितना अच्छा लग रहा था अपने बाड़े के अंदर। इसके बाद हम भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ को देखने के लिए गए, जो कि अपने बाड़े में बहुत ही आराम से टहल रहा था, जो दिखने में बहुत ही डरावना भी लग रहा था और सुंदर भी लग रहा था।
इसके आगे हम अफ्रीकन शेर को देखने के लिए गए, लेकिन वो अपने बाड़े के अंदर अपने आहार को ग्रहण कर रहा था, वो खाना खा रहा था, जिसकी वजह से वो बाहर हमें मिल नहीं पाया। हमने काफ़ी देर तक इंतज़ार किया, लेकिन उसके बाद भी वो अपने बाड़े से बाहर नहीं निकला। इस बाड़े के बगल में हमें दरियाई घोड़े का भी बाड़ा देखने को मिला, लेकिन दरियाई घोड़ा पानी के अंदर था, जिससे हमें वो साफ तौर पे दिख नहीं पाया। इस बाड़े के आसपास एक छोटा पार्क बना हुआ था, जहां पर्यटकों के बैठने की पूरी सुविधा थी और पर्यटक यहां पे बैठ के आराम कर सकते थे। इस तरह का पूरा इंतज़ाम यहां पे करके रखा गया था। यहां से आगे बढ़ते ही हमें घड़ियाल और मगरमच्छ के भी बाड़े देखने को मिले, जहां पे घड़ियाल और मगरमच्छ दोनों ही अपने तालाब से बाहर निकल के पानी के बाहर धूप सेकते हुए हमें देखने को मिल गए। ऐसा लग रहा था कि कोई प्रतिमा रखी गई है, लेकिन असल में वो जिंदा मगरमच्छ और घड़ियाल थे। इस बाड़े के बगल में हमें कछुओं का भी एक बाड़ा देखने को मिल गया, जहाँ पे एक कछुआ हमें दिखा, बाकी सब तालाब के अंदर थे। इसके बाद हम यहाँ के सांप घर को देखने के लिए पहुँचे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इस सांप घर के अंदर जो बाड़े बने हुए थे सांपों के लिए, वहाँ पे हमें सिर्फ 1 या 2 सांप देखने को मिले। बाकी सारे बाड़े सांपों के पूरी तरह से खाली थे। वैसे यहाँ पे रसेली वाइपर, उसके साथ ही भारतीय अजगर, साथ ही धामन सांप, उसके अलावा 2 मुहा सांप इत्यादि घोर सांप, बाकी सबके बोर्ड लगे हुए हमें देखने को मिल गए, लेकिन यहाँ पे हमें कोई सांप नहीं दिखा 2 सांपों के अलावा। इस सांप घर को देखने के पश्चात हम यहाँ के तितली घर में भी गए तितलियों को देखने के लिए, लेकिन अंदर जाके देखा तो बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर बना हुआ था तितलियों के रहने के लिए, लेकिन इस बिल्डिंग के अंदर हमें कहीं भी कोई भी एक भी तितली देखने को नहीं मिली। इसलिए हम मायूस होकर इस तितली घर से बस इसके स्ट्रक्चर को देख के वापस आ गए। हमने सोचा कि शायद आने वाले दिनों में यहाँ पे तितलियों के रहने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन इस तितली घर से आगे बढ़ते ही हम यहाँ के एक्वेरियम गए, यानी कि मछली घर गए, और जब वहाँ पे मछलियों की रहने की व्यवस्था देखी और वहाँ पे तरह तरह की मछलियों को देखा, तो ये लग गया कि इस चिड़ियाघर के मुख्य आकर्षण का केंद्र ये मछली घर ही है, क्योंकि इस मछली घर को काफ़ी भव्य और शानदार बनाया गया है। साथ ही यहाँ पे हर बाड़े में मछलियों की व्यवस्था थी और बहुत ही सुंदर सुंदर मछलियाँ यहाँ हमें देखने को मिल गई। देखिए ये कितने सुंदर हैं।
जैसा कि आप लोगों ने देखा कि चिड़ियाघर कैसा है। अब मैं चिड़ियाघर घूम के उसके बाहर आ चुका हूँ और अब मैं इस वीडियो का यहीं पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोगों को आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी के साथ अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।